हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम लोग ये वीडियो में सीखने वाले हैं मार्केट का रिकैप। आज मार्केट में क्या सिचुएशन हुआ उस सिचुएशन के बारे में हम लोग थोड़े से पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो मार्केट में क्या हुआ आज उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये मैंने थोड़ा सा एक्सेल शीट में बनाया। बैंक निफ्टी कल क्लोज थी 39,351 के आसपास। ओके, ये कल किधर क्लोज थी? 39,351। आज क्लोज हो गई उसके नीचे 39,309 के आसपास ओपन हुई थी, गैप अप और नीचे आ गई। और नीचे उसने एक लो बनाया 39,273 रुपए का और ऊपर फिर वापस वो जा रही थी 39,500 और थोड़ा सा उसने हाई मारा 39,700 के आसपास का और वहां से वो सीधी नीचे आ गई 39,309 के आसपास। और निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी का प्रीवियस क्लोज था 39,945। आज का क्लोजिंग भाव है इसका 39,985। तो ये आप लोगों को मैं चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा क्योंकि निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी में क्या है, कल का जो क्लोजिंग था हमारा उसके ऊपर आज का क्लोजिंग हो गया। 40 पॉइंट निफ्टी ऊपर क्लोज हो गई और बैंक निफ्टी निगेटिव क्लोज हो गई। तो बैंक निफ्टी क्यों निगेटिव क्लोज हो गई और निफ्टी क्यों पॉजिटिव खुल गई और पॉजिटिव क्लोज हो गई, उसके बारे में हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन के ऊपर मैं बार बार आप लोगों को लेके आने की कोशिश करता हूं। तो निफ्टी का देखो 17,100 के ऊपर वॉल्यूम बिल्डअप और ओआई और चेंज इन ओआई बिल्डअप बन रहा था सुबह से। निफ्टी के ऊपर क्या हो रहा था सुबह से? 17,100 के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख के भी देता हूं 17,100 के ऊपर वॉल्यूम बिल्डअप, चेंज इन ओआई और ओआई बिल्डअप ये यहाँ पे ही हो रहे थे सुबह से। ये दोपहर के बाद थोड़ा सा इसमें से अनवाइंडिंग आ गया और यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये अलग बात है, पर सुबह यहाँ पे बन गए थे और नीचे बन गए थे 17,000 के ऊपर। तो 17,000 के ऊपर अभी भी पुट साइड में वो स्टेबल बने हुए हैं। इसके नीचे अभी भी मार्केट गया था नीचे, अभी भी क्लोज नीचे है, फिर भी ये वॉल्यूम बिल्डअप, ओआई बिल्डअप और चेंज इन ओआई बिल्डअप यहीं पे रुके हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो निफ्टी को मैंने बोला था आप लोगों को 17,000 एक अहम लेवल है। 17,000 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो वो 17,100 के ऊपर नहीं जाएगा, 17,100 के ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे ही निफ्टी उसको ढकेल देगी क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बिल्डअप ज्यादा थे, इसलिए निफ्टी को यहाँ निफ्टी आ गई और यहाँ से वापस उसने नीचे फेंक दिया। अभी ये आज का मामला हो गया। ये मार्केट में हम लोगों ने क्या देखा, मार्केट में आज का सिचुएशन क्या हुआ, चार्ट के ऊपर भी हम लोग जाके देखने वाले हैं। और पहले मेरी बात वापस एक बार सुनो। निफ्टी नीचे आ गई थी 16,950 के आसपास, वापस उसको भेज दिया उसने 17,100 के आसपास और वापस उसको क्लोज कर दिया 16,950 के आसपास। तो ये निफ्टी आज क्या हो गई, लगभग ये कितने पॉइंट में आज घूमी? 150 पॉइंट में, 150 पॉइंट की आज निफ्टी के ऊपर रैली थी। तो आज पूरा दिन ये 150 पॉइंट के अंदर ही खेली और क्लोज होने के क्लोज कहां पे हो गई, तो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर जाके 40 पॉइंट ऊपर जाके वो क्लोज हो गई। एक बुलिश साइन है हमारे लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कल मार्केट क्या रहेगा निफ्टी के ऊपर मैं ज्यादा करके मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, निफ्टी जहां पे क्लोज है, जहां पे इमेजिनरी लाइन है, उसके बॉटम साइड के पूरे इन द मनी कॉल मैं पहले प्रिडिक्शन करता हूं और बाद में पुट साइड में इन द मनी के पुट देखता हूं। तो इन द मनी के कॉल जब मैं देखता हूं तो पूरे के पूरे कॉल क्या हो गए हैं, आज शॉर्ट कवरिंग में आ गए। पूरे के पूरे कॉल क्या हो गए हैं, शॉर्ट कवरिंग में आ गए, शॉर्ट कवर हो गए, इसमें निकल चुके लोग यहां से। ये क्यों निकल चुके हैं इन द मनी वाले? ये बड़े लोग होते हैं इन द मनी वाले, ये निकल क्यों चुके हैं? उनको पता है कर मार्केट और ऊपर आ जाएगा तो हम लोग शॉर्ट बिल्डअप करके बैठे, हमें नुकसान हो जाएगा, तो इन द मनी का प्रॉफिट आज उन लोगों ने बुक किया। ये लास्ट वाली सिचुएशन में ये सब प्रोग्राम हो गया है। और ओटीएम में जहां पे देखो, जहां पे रेजिस्टेंस था वहां पे भी 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, अनवाइंड हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, कल मार्केट आराम से गैप अप ओपन होके ऊपर चला जाएगा। तो कल का हमारा रेंज निकल के आ रहा है, पहला जो लेवल हमारा है 17,100 का लेवल है, ये टूट गया तो 17,200 हमें और 100 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिलेगा। टोटल पी ओआई चेंज हम लोग देखते हैं तो आज जो ये पुट साइड में नंबर बना है 1,35,00,000 का और कॉल साइड में बना है 80 लाख का, तो ये पॉजिटिव नंबर हमारा आ गया है
ये पॉजिटिव नंबर हमारा कितना आ गया है 55,000। ये पॉजिटिव नंबर आ गया है, इसका मतलब क्या है 55,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में ज्यादा राइट हो गए और कॉल साइड में उतने कमजोर है। तो इसलिए निफ्टी आज ऊपर जाके क्लोज हो गई प्रीवियस डे से। तो ये मोटा मोटा एक हमारा एनालिसिस रहता है हम लोग इन द मनी में क्या प्रोग्राम चल रहा है लास्ट सिचुएशन में। तो यहाँ पे सब लोगों ने क्या किया है, शॉर्ट कवरिंग किया है। इनको डर लगा है क्योंकि मार्केट कल गैप अप खुलने वाला है, इसलिए ये यहाँ पे भी 17,100 के ऊपर जितने कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें से भी 10.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भी निकल चुके प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई। तो ये मैं बुलिश हूं निफ्टी के ऊपर। अभी मैं पुट साइड में चला जाता हूं। पुट साइड में मैं इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट देखता हूं। तो इन द मनी में क्या हो गया है, यहाँ पे देखो 17,100 के आसपास के जो दो स्ट्राइक प्राइस के जो ओआई चेंज है, आज आने जो लोग आए थे मार्केट में वो भी यहाँ से क्या हो गए, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गए। पुट साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग होना इसका मतलब मार्केट टॉप टू बॉटम चला जाना, लेकिन ये इन द मनी वाले निकल रहे हैं, इनको पता है कि ये मार्केट ऊपर आएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसकी वजह से ये लोग यहाँ से निकल गए। आगे थोड़ी सी और डीप इन द मनी में जाएंगे तो डीप इन द मनी में भी लोग क्या हो गए हैं, यहाँ से अनवाइंड हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है ये स्ट्रांग है, कल ये वापस ऊपर चली जाएगी। तो ये आराम से कल ऊपर चली जाएगी, इसलिए लोगों ने क्या किया है, इन द मनी के पूरे कॉन्ट्रैक्ट आज ही अनवाइंडिंग करके बैठे हैं। तो ये हो गया अपना निफ्टी का मोटा मोटा हमारा एनालिसिस। अभी हम लोग एक बार चले जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का एक्सेल शीट मैंने आप लोगों को दिखाया, ये प्रीवियस क्लोज था 39,351 और आज का जो क्लोज प्राइस है 39,309, यानी कि लगभग 40 पॉइंट नीचे आके क्लोज हो गया। ये दोनों अपोजिट साइड में चले गए, ये 40 पॉइंट ऊपर, ये 40 पॉइंट नीचे, क्योंकि ये लोगों ने क्या किया है, मार्केट को अनप्रिडिक्टेबल करके रखा है। एक इंडेक्स 40 पॉइंट ऊपर बंद क्लोज होता है प्रीवियस क्लोज से और एक इंडेक्स प्रीवियस क्लोज से नीचे 40 पॉइंट क्लोज होता है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को अनप्रिडिक्टेबल करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। पर मैं आपको बोलता हूं 101% कल मार्केट बुलिश ही ओपन होने वाला है और ये कल बुलिश ही रहे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैं एक बार आपको वापस बोलता हूं, बैंक निफ्टी के ऊपर मैं 10 बार बोल रहा था लाइव चैनल, लाइव हमारा जो सेशन चालू था उसमें, कि इसका 39,500 का लेवल सबसे अहम लेवल है और नीचे हमारा लेवल बन के आ रहा था 39,300 का आज का, और कल जो लो बनाया था लास्ट टाइम में ये यहां तक आके रुकेगा। तो आज पूरा दिन मार्केट इसी में घूमा 39,300 और 39,500 के बीच में। और लास्ट में मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट सिचुएशन में जैसे ही 39,500 के कॉल राइटर यहाँ से 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट भाग गए, यानी कि उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की, उस टाइम उसने 39,500 को तोड़ के ऊपर आना चालू कर दिया। तभी मैंने आप लोगों को 39,500 का पुट बाय करने के लिए बोला था, जिसकी कॉस्ट थी 295। इसको बाय करो मैंने बोला था, और इसका टारगेट कब तक रुको मार्केट में, 39,700 के लेवल के आसपास। 39,700 के ऊपर ये जाने नहीं देंगे, तब हम लोग इसका प्रॉफिट बुक करेंगे। ये 295 वाला 450 के आसपास चला गया, तो इसमें आराम से हम लोगों को 100 पॉइंट मिले थे और 39,700 के ऊपर उन्होंने जाने नहीं दिया। आज का हाई है 39,650, वहां से ही मार्केट को उन्होंने नीचे ढकेल दिया। तो इसको मैं चार्ट के ऊपर आपको लेके जाता हूं, चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा, और पहले तो मैं लेके जा रहा हूं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर। ये है मेरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे क्या हो गया है, इमेजिनरी लाइन के ऊपर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही शिफ्ट हो गए, यानी कि हमारा जो सपोर्ट था 39,500 वाला वो इमेजिनरी लाइन के ऊपर आ गया है, यानी कि बॉटम टू टॉप आ गया है। ये एक नेगेटिव साइन हमारे लिए है। और जो हमारा रेजिस्टेंस यानी कि कॉल साइड का जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड में। फिर भी हम लोग देखते हैं निफ्टी ऊपर खुलेगी तो बैंक निफ्टी हमारे ऊपर आएगी क्या नहीं, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो अभी हमारा जो पुट और कॉल का ओआई चेन जो है वो नेगेटिव नंबर में क्लोज हो गया है, यानी कि 5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम है, कॉल राइटर ज्यादा है और पुट राइटर कमजोर है।
कॉल राइटर देखोगे तो 49 लाख है और पुट राइटर देखोगे तो 44 लाख है। ये आज के कॉन्ट्रैक्ट है। तो नंबर निगेटिव है, बैंक निफ्टी निगेटिव है और निफ्टी पॉजिटिव है, पर निफ्टी जब पॉजिटिव खुलेगी तो बैंक निफ्टी शायद उसको फॉलो करेगी। तो थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेन पे जाके काम करते हैं। तो मैं अभी फिलहाल वापस इसके ऊपर भी वही बात दोहराता हूँ कि 39,400 हमारी इमेजनरी लाइन है, तो मैं इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करके देखता। तो इन द मनी में इन द मनी में हमें 38,500 के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें अनवाइंडिंग दिख रही है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। इसके ऊपर भी नहीं और नीचे खाली ये शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। इसका मतलब क्या है, 38,500 के इन द मनी वाले जो शॉर्ट बिल्डअप पे थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया है। ये लोग डर गए हैं कि शायद कल मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये लोग यहां से निकल गए हैं। दूसरी चीज मैं बोलता हूं पुट साइड में देखो, जब भी लॉन्ग बिल्डअप बनता है तो पुट साइड में जब लॉन्ग बिल्डअप बनता है तो बैंक निफ्टी क्या होती है, टॉप टू बॉटम चली जाती है, बराबर। पर यहाँ पे क्या हो गया है, इन द मनी में क्या हुआ है, इन द मनी में पूरा लॉन्ग अनवाइंडिंग आया है, पूरा क्या हो गया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिचुएशन चल रहा है। ये लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, क्यों? उनको पता है कल मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये लोग भी डर गए हैं और ये ऑलरेडी यहां से निकल चुके हैं। तो ये दो साइन हमें मोटा मोटा बता देती है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ऊपर चला जाएगा तो ये 39,500 का हमारा जो मैक्स पेन लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही आएगा तो यहाँ पे राइटिंग कर रहे थे ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे और सीधा मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर हमारा जो लेवल निकल के आता है वो है 39,700 और 40,000 का लेवल। तो बैंक निफ्टी यहां से कल क्या हो जाएगी, ऊपर आएगी। तो पहला हमें कौन सा लेवल पार करना है, 39,500। सपोज ये गैप अप में ही इसने तोड़ दिया सुबह तो ये डायरेक्टली कहां पे आ जाएगी, 39,700 और उसके ऊपर हमारा जो ऊपर का हमारा सप्लाई जोन है वो 40,100 के आसपास। इसलिए मैं आज आप लोगों को 39,300 का कॉल बीटीएसटी तौर पे दिया। ये हमने कॉल कितने पे दिया है, ये मैंने कॉल दिया है 300 रुपए के प्राइस और 310 के बीच में दिया है और अभी वो फिलहाल क्लोज है 314 के आसपास। कहां पे क्लोज है, 314 के आसपास ये क्लोज है। तो कल शायद ये मार्केट ऊपर आ गया 39,700 के आसपास, फिर भी चलेगा। ये हमारा कॉल जो है 314 वाला, ये लगभग 600 रुपए से 550 से 600 रुपए हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। और हमारा स्टॉप लॉस बन के आता है 260 का। ये मैं बाद में आपको बोलूंगा स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे मैं सेट करता हूँ। पर कल मार्केट ऊपर आ गया, 39,500 के ऊपर आ गया तो 39,700 तक आ जाएगा, तो हमारा बीटीएसटी कॉल लगभग डबल हो जाएगा। और ये क्यों ऐसा होगा, तो ये इन द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग हो गए, शॉर्ट कवरिंग कर दी ये लोगों ने। तो ये हमारा मोटा मोटा प्रिडिक्शन रहता है इंडेक्स के ऊपर। तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होने के कगार पे है और निफ्टी भी पॉजिटिव होने के कगार पे है। निफ्टी तो ऑलरेडी बुलिश है, तो निफ्टी को ये बैंक निफ्टी भी कल फॉलो कर सकती है। तो इनको हम लोग चार्ट के ऊपर जाते हैं, फटाफट चार्ट के ऊपर देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या हुआ है। तो मैं चार्ट के ऊपर आ गया, पहला बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट निकाला। मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी कहाँ पे खुली थी, गैप अप ओपन हो गई थी सुबह। ये कल का हमारा क्लोजिंग भाव था और ये क्लोज ओपन हो गई ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आ गई वापस ऊपर। ऐसा करके वो कल का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट था उस दायरे में आके सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चली गई। फिर वापस वहां से वो वहीं तक आ गई, वापस ऊपर चली गई, वापस नीचे आ गई। तो ये जो दायरा मैंने आपको बोला था कि आज बैंक निफ्टी 39,300 और 39,500 के बीच में दिन भर खेलने वाली है। तो ये इसी दायरे में 2-3 बार उसने इसी दायरे में अपना खेल दिखाया। लास्ट वाला जो ये मोमेंट है, ये लास्ट वाला जो मोमेंट है, इसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ये टाइम में क्या हो गया था, कॉल राइटर जो थे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कॉल राइटर जो थे उसमें से 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए थे। 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो गए। इसकी वजह से यहां से थोड़ा सा जंप आएगा और वो जंप आएगा तो वो कहां तक चला जाएगा, तो 39,700 के आसपास।
कहाँ तक चला जाएगा? 39,700, इसके ऊपर वो जाने नहीं देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको दिया था भी 39,500 का, ये देखो यहाँ पे 39,500 का कॉल मैंने बोला था 295 वाला, ये लगभग हमारा 400 रुपए 450 के आसपास चला गया। और यहाँ से ही मार्केट को उन्होंने नीचे ढकेल दिया, सीधा लाके कहाँ पे खड़ा किया? यही हमारी जो लेवल है उसी लेवल के आसपास, ये सुबह की जो लेवल थी उसी लेवल के आसपास आके हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हो गया है। तो बीटीएसटी तौर पे मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, 39,300 का कॉल आपको दिया है मैंने, 300-310 के बीच में, जो अभी क्लोज है 300 रुपये। तो सच में बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो गई और 39,700 के आसपास आ गई, तो इसका भाव आपको 550 से 600 रुपये दिखे, तो आपका पैसा लगभग ये डबल करवा के दे देगा। निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी बुलिश है, निफ्टी ऊपर चली जाएगी, बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करेगी। तो कल का सिचुएशन मेरा बुलिश व्यू है और मैं बुलिश व्यू के हिसाब से आपको बीटीएसटी में कॉल लेके जाने के लिए। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेडिंग किया, 4-5 हमने ट्रेड डाले और 4-5 ट्रेड में हम लोगों ने सिंगल लॉट के ऊपर 4,700 रुपए का मैंने प्रॉफिट बुक किया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये टोटल जो हमारा यहाँ पे मुनाफा दिख रहा है ये है 4,700 का मुनाफा। तो ये डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने लाइव चैनल हमारा ओपन किया है। हम लोग हर दिन 11 बजे से 2 बजे तक लाइव आने वाले हैं, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके उसमें आप लोग ज्वाइन होना चालू कर दो। हम लोग 6 महीना कंटिन्यू बैंक निफ्टी के ऊपर काम करेंगे और निफ्टी के ऊपर काम करेंगे। 6 महीने के बाद हम लोग सेलर बन जाएंगे और हम लोग स्टॉक के ऊपर कैसे सेलिंग करते हैं वो सीखेंगे। अभी हम लोग एक स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गए हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन, उनका डेटा, और उसके ऊपर अभी कल का सिचुएशन क्या है। तो दोनों के ऊपर मैंने क्या दिया है, बुलिश व्यू दिया है, ये आराम से कल बुलिश हो जाएंगे। और इसमें मैंने एक बीटीएसटी कॉल भी आपको प्रोवाइड किया है। चार्ट के ऊपर भी हम लोगों ने टेक्निकली भी देखा कि टेक्निकली भी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि वापस उसने उतने ही जोर से ये बॉटम बनाया है, तो कल शायद ये ऊपर उठे। शायद शायद मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऑप्शन चेन के ऊपर थोड़ा सा डेटा मेरे को अच्छा नहीं निफ्टी का दिख रहा है, बैंक निफ्टी का। निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेगी, ये हिसाब से हम लोग ये चीज लेके जा रहे हैं। और इन द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग हो गए, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत। ओके, तो ये टेक्निकली और हम लोगों ने फंडामेंटली कुछ बातें देखी। तो थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी का क्यों बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के ऊपर कौन कौन सा डाटा, कम्युनिटी ओवाई क्या हो गया था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या निकाला है, टोटल पीईसीई का ओवाई डिफरेंस। तो सुबह सुबह मार्केट क्या था, सुबह मार्केट बुलिश था, गैप अप ओपन हो गया था, नीचे मार्केट आया, वापस ऊपर बढ़ गया था। तो 10:30 बजे तक ये बुलिश था, बाद में ये निगेटिव हो गया। 10:40 में इसका डेटा निगेटिव हो गया और ये 10:40 में बैंक निफ्टी निगेटिव हुआ था। तो 10:40 का ये हमारा कैंडल है। ये कैंडल हमारा क्या हो गया, ये 10:40 का कैंडल क्या हो गया, निगेटिव बन चुका था, ये वीएफ के नीचे आ गया। तो हमारा डेटा भी 10:40 में निगेटिव हुआ। तो यहाँ पे हम लोग पुट लेते तो इतना प्रॉफिट हमें मिल जाता, और ये हम लोगों ने किया सिचुएशन। बाद में हमारा डेटा कहाँ पे पॉजिटिव हुआ, बाद में हमारा डेटा कहाँ पे पॉजिटिव होना चालू हो गया, 11:50 में। 11:50 में हमारा डेटा पॉजिटिव हो गया, उस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बन चुकी है। ये है 11:50 की कैंडल। ये जो है ये 11:50 की ये कैंडल है, इसके ऊपर हमें इसको बाय करना था। ऊपर हमारा ये टारगेट 39,500। फिर मार्केट निगेटिव हो गया, कितने बजे निगेटिव हो गया और कितने बजे पॉजिटिव हो गया वो हम लोग, उसके बाद
1:10 में मार्केट ने निगेटिव डेटा देना चालू कर दिया, तो सीधा वो लगभग 2 बजे तक निगेटिव रहा, 1:50 तक, और 2 बजे वापस वो पॉजिटिव होना चालू। तभी आप लोगों को मैंने बोला था कि 2 बजे के आसपास ये पूरा डेटा जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो आप लोग कॉल बाय कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 बजे का कैंडल है। ये कितने बजे का कैंडल है? 2 बजे का। और यहीं से मैंने बोला था, जैसे ये 39,500 का लेवल ये तोड़ देगी, तो ऊपर कहां तक जाएगी? 39,700। तो ये फ्यूचर तो उसके ऊपर चला गया था, लेकिन अपना स्पॉट प्राइस यहाँ पे आने के बाद यहीं से वो नीचे आ गए। तो ये डेटा आप लोग देखोगे, डेटा रीडिंग करोगे, तो आपको कैंडल देखने की आवश्यकता नहीं है। डेटा पॉजिटिव रहता है तो आराम से ये कैंडल भी पॉजिटिव बन जाती है, डेटा निगेटिव बन जाता है तो कैंडल भी नीचे आ जाती है। तो ये जैसे आप लोग देखोगे, तो 2 बजे मैंने बोला था कि यहाँ से कॉल राइटर जो थे वो 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से निकल चुके थे, तो यहाँ पे हमें कॉल बाय करना था 39,500 का, जो मैंने कॉल 295 पे बाय करने के लिए बोला, और ये 400 रुपए चला गया, 100 पॉइंट हमें। तो ये मोटा मोटा हमें डेटा एनालिसिस के ऊपर भी हम लोगों ने मार्केट रिकैप किया। मार्केट रिकैप करने की कोशिश हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग लाइव चैनल पे जुड़ते हैं, लाइव चैनल पे हम लोग ये बातें करते हैं, पर एंडिंग में मार्केट ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं हर दिन। तो एंडिंग में हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया है? निफ्टी हमारे लिए क्या बन गई है? निफ्टी कल के लिए हमारी है पॉजिटिव, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉजिटिव, और उसको फॉलो करेगी। ये तो निगेटिव है, पर ये भी शायद पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसमें मैंने ऑलरेडी BTST के लिए आपको कॉल भी दिया है, और वो कॉल दिया है मैंने 39,300 का कॉल एट रुपीज कितने पे दिया है? ये 300 से 310 के बीच में मैंने दिया है, और ये क्लोज हो गया है 314। तो ये हमारी बातें आज हो चुकी है, और यही मैं मार्केट रिकैप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डेटा देखने के बाद ही आप लोग मार्केट में घुस सकते हो। डेटा को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन चेन को अच्छे से देखिए, ऑप्शन चेन आपको क्या बोलती है, और कम्युलेटिव ओआई क्या है, हमारा पुट कॉल का ओआई चेंजेस क्या है, वो देखने के बाद आप लोग एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये हम लोगों ने दोनों इंडेक्स देखे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी को तो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इन द मनी वाले पूरे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए हैं? अनवाइंडिंग। बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं तो इन द मनी वाले पुट साइड में सब अनवाइंड हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये कल आराम से मार्केट व्यापक ओपन हो जाएगा, या तो फ्लैट ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस जबरदस्त एक बाउंस बैक देगा, और आराम से आप लोगों का टारगेट हिट करवा के दे देगा। तो ये दोनों इंडेक्स के ऊपर मैं कल के लिए पॉजिटिव हूं, और आप लोगों को वापस वही बात बताता हूं कि जैसे कल मार्केट खुलेगा, तो आप लोगों को सुबह सुबह जो डेटा देखेगा, जो वॉल्यूम बिल्डअप, ओआई बिल्डअप, चेंज इन ओआई बिल्डअप दिखेंगे, उस हिसाब से आप लोग चार्ट के ऊपर मार्किंग करो, और धीरे धीरे उसमें कॉल और पुट बाय करना सीखना है आप लोगों को। तो ये हम लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बार बार मैं यही बातें दोहराता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगता होगा कि यही चीजें सर बार बार क्यों बताते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं। क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन का सेमिनार है, ऑनलाइन जो हम लोग वेबिनार चालू करते हैं, उसका नाम क्या है? ऑप्शन का मजा कैसे लेते हैं। ऑप्शन का मजा कैसे लेते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग कॉल और पुट बाय करते हैं या सेल करते हैं। सेल तो अभी हम फिलहाल नहीं करते, हम लोग खाली बायर्स के हिसाब से ही चले जाए। तो टेक्निकल भी आप लोगों को मैंने दिखाया बैंक निफ्टी और निफ्टी, एक बार वापस ये वीडियो को रिवाइंड करके देखिए तो आपको पता चलेगा हम लोग कैसे काम करते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कल वापस मिलेंगे लाइव सेशन में यूट्यूब पे 11 बजे से 2 बजे तक। थैंक यू, धन्यवाद।